सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन आईटीआई स्किल्स। आप सभी का जो है कि आईटीआई स्किल्स में स्वागत है। और आज जो है कि आपका एक प्रकार से आपका आईएलसी सुना होगा आपने, इंडस्ट्री लिंकेज है। उसमें आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट हेड, टीएनडी। सो टीएनडी यूनिट हेड के अंतर्गत, ट्रेनिंग के अंतर्गत हम आपको आज यहाँ पर ट्रेनिंग कराएंगे। जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है आपका, उसमें लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना। कैसे आप किसी की बात को किस तरीके से सुन सकते हैं के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सो यहाँ पर काइंडली अटेंशन टू ऑल ट्रेनीज ऑफ स्टेनोग्राफी ट्रेड एंड, क्योंकि टॉपिक ही आपका ऐसा लिसनिंग मीन्स आपको भी यहाँ पर ध्यान से सुनना आवश्यक है। एक्टिव लिसनिंग, उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और बीच में आपसे मैं कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकता हूं। सो विल स्टार्ट इट नाउ। जैसे आजकल आप लोग कई चीजों को आप लोग सुनते होंगे। वी लिसन टू मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। टिक द थिंग्स दैट यू लिसन टू रेगुलरली। आपको यहाँ पर जो है कि जो आप डेली सुनते हैं या आप अधिकतर सुनते हैं, उसे आप बताइएगा। जैसे म्यूजिक हो गया, तो म्यूजिक आप लोग सुनते होंगे, है ना, जनरली सी बात है। और यूट्यूब वीडियोज आप लोग देखते होंगे। यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से भी आप कई प्रकार के जो नॉलेज है वो ग्रहण करते होंगे। कोई टॉपिक होगा आपका, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है वो टॉपिक, उसको भी आप यूट्यूब से आप देखते हैं और सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं। और वॉइस नोट्स हो गया आपका। टीचर टीचिंग इन क्लास, द मेन थिंग इज दैट टीचर टीचिंग। टीचर आपको टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है आपका सब्जेक्ट, चाहे वो आपका वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड थ्योरी हो या ड्राइंग हो, मैथ हो, या एमएमबी आपका वर्कशॉप हो आपका, या आपका आशुलिपि आपका जो थ्योरी है, या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जो भी आपको टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपका इंटरेक्टिव बोर्ड में, उसे आप ध्यान से सुनते हो या नहीं सुनते हो। तो लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब क्या हो गया? सुनना। एक होता है आपका बोलने वाला वक्ता, और एक होता है सुनने वाला श्रोता। तो यहां पर जो है कि आपको ध्यान देना आवश्यक है। जब भी आप सुन रहे हो किसी को भी, टीचर को भी, तो उनको आपको ध्यान से सुनना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आप ध्यान से सुनोगे तभी आप कुछ उसको समझ पाओगे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद खुद उसका अभ्यास करोगे। ऐसे आपका है न्यूज। आप जो है कि न्यूज वगैरह भी आप लोग पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर्स। जैसे आपने अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टाइम्स, कई प्रकार के न्यूज़पेपर्स हैं। तो आजकल जनरली क्या हो गया कि लोग ज्यादातर न्यूज़पेपर्स कम पढ़ रहे हैं। जब से आपका स्मार्टफोन आया है, उसी में आप न्यूज देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, और वहीं से आप ई न्यूज पढ़ रहे हैं। आजकल आपके व्हाट्सएप पर ही कई प्रकार के न्यूज आ रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट चमोली गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में सारी न्यूज आपको मिल रही है। और स्पीचेज, ऑडियो बुक्स, भाषण हो गया, और ऑडियो बुक्स आपका जैसे ई बुक्स हो गया, ऐसे ऑडियो बुक्स के रूप में वो आपका आता है। उसमें कोई आपको एक ऑडियो के रूप में आपको कुछ सुनाया जाएगा। तो वो चीज ध्यान देना भी आवश्यक है इसमें। जो आपने यहाँ पर जो आप लोग इसका प्रैक्टिस करते होंगे। सो लेट्स लर्न द पर्पज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा जो लिसनिंग है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसका महत्व है आप लोगों का, है ना। आप लोग श्रोता हो, अभी मैं यहाँ पर एक वक्ता हूं। तो यहाँ पर effective communication is being able to both speak well and listen well. When you are having a conversation with someone, it's important to listen carefully. This helps us understand the other person and contribute to the conversation. And listening is an important skill to develop. We listen for many purposes. देखो, इसमें आपको बताया गया है इसमें कि जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको एक अच्छा वक्ता होना भी आवश्यक है, और साथ में एक अच्छा श्रोता होना भी आवश्यक है।
जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा गया आपको, तो आप किसी से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ध्यान से, तो उससे पहले आपको अपने ऊपर उस चीज को लाना हो कि आप किसी को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ध्यान से। अक्सर ऐसी होता है, अगर आप किसी को ध्यान से नहीं सुनोगे तो वो भी आपको ध्यान से नहीं सुनेगा। जब आप कहीं पर भी किसी से भी कुछ बातचीत कर रहे हैं तो आपका पूरा उस टॉपिक पर ही आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए उस टॉपिक पर ही। जिस टॉपिक पर आप बातचीत कर रहे हैं या आप आगे स्पीच कर रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस टॉपिक पर ही आपका फोकस होना चाहिए, जो सामने बोल रहा है उसको सुनने के लिए। और फिर जब आपकी बारी आएगी, ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही उसकी बात को काट रहे हैं। कभी भी हो किसी की बात को बीच में नहीं काटनी चाहिए। एक बार पूरे ध्यान से, तसल्ली से उसकी बात को सुनना चाहिए। जैसे दूसरा अपनी बात कंप्लीट कर लेगा, फिर आपको अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए। और जहां पर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, उसे क्लियर करना भी बहुत ही आवश्यक है। तभी आप एक अच्छा श्रोता बन सकते हैं। साथ में आपको आपका आपका आई कांटेक्ट भी होना आवश्यक है। आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है लिसनिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए। लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, समटाइम्स वी लिसन टू गेट इंफॉर्मेशन। व्हेन वी लिसन टू द न्यूज और लिसन टू अनाउंसमेंट्स इन ए ट्रेन स्टेशन, इट इज लिसनिंग टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जब कई बार आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे तो उसमें मैसेज आता है, ऑडियो मैसेज आता है, वॉइस मैसेज आता है, कृपया 2 नंबर की प्लेटफॉर्म स्टेशन आने वाला है, रेलवे स्टेशन आने वाला है, कृपया आप सभी लोग ध्यान दें। आपने सुना हो कई बार ना, ऐसे इसमें अनाउंसमेंट आता है, या जो भी स्थान है आपको आने वाला होता है, तो वहां पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। लिसनिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, वी मस्ट आल्सो लर्न टू लिसन फॉर इंस्ट्रक्शंस in the classroom and in the workplace. Many institutions are shared. If we don't listen carefully, it is hard to follow the instructions correctly. Listening for instructions and information are two of the most common purpose of listening. Instruction, जैसे हम आपको आईटीआई में कहते हैं कि आपको हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ दिशा निर्देश हमने आपको दिए हैं कि आप सभी को सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग 9:55 AM पर प्रेयर में लाइन पर खड़े होना है और प्रेयर शुरू करनी है, और आपको ड्रेस में आना है, और आपकी जो है कि जो भी एक्टिविटीज है उसके बारे में आपको दिशा निर्देश दिया जाता है। तो वहां पर आपको उसको फॉलो करना जरूरी है, उसको सुनना जरूरी है। और सुनने के बावजूद भी अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर इट मीन्स आपने जो है कि आपके अंदर जो है कि एक एक्टिव लिस्नर की कमी है। एक्टिव लिस्नर मतलब जो फॉलो भी करता है। आपसे कहा गया, अगर कोई चीज आपके टीचर ने आपसे कहा कि आप अपनी टेस्ट की कॉपी कल ले आना, तो आपको ले आना चाहिए था। अगर आप भूल गए हो, इट मीन्स थोड़ा आपका मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो या तो आपका ध्यान से हट गया वो चीज, है कि नहीं। अगर आपको एक एक्टिव लिस्नर बनना है तो आपको ध्यान से सुनना भी आवश्यक है, टाइम के हिसाब से, जो टाइम मैनेजमेंट होता है इसमें। सो लिसनिंग फॉर रिलेशनशिप्स एंड एंटरटेनमेंट, sometimes our listening skills can also be useful in other ways. Listening to a friend helps us understand them and build a relationship. You can also listen to music, audiobooks and podcast for entertainment and pleasure. मतलब ये कह रहा है कि आपको जो है कि अपने जो रिलेशनशिप है आपका अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अच्छा कैसे हो सकता है, जब आप उनको ध्यान से सुनोगे। अपने पेरेंट्स के साथ आप जब कम्युनिकेशन करोगे, या अपने फ्रेंड्स के साथ आप जब कम्युनिकेशन करोगे, जो आपका आपका जो फ्रेंड है उसको आप पर विश्वास है, आप उसके विश्वास को फॉलो करोगे। आप उसे बताओगे कि आज ये हमने नोट्स बनाए थे, ये वाला लेसन हमारा चल रहा है, ये वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। तो इससे क्या होगा, आपका जो फ्रेंड्स है उसका आप पर से दोस्त विश्वास बढ़ जाएगा, उसे खुशी मिलेगी। ऐसे ही आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप इसी तरीके से हो सकता है। उसके लिए
आपको एक अच्छा मतलब साथ देना आवश्यक है अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को भी, और उनकी बात को भी सुनना चाहिए। आपके पेरेंट्स ने कई बार आपसे कहा है ना कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बेटा, है ना, अपना काम पूरा करना, एक अच्छी नौकरी करना। उन्होंने आपको एक दिशा निर्देश दे दिया है ना, लेकिन आपने कितना उसको सुना? क्यों? आपने क्या उसको इग्नोर किया है? कि आपके पेरेंट्स ने कहा ही होगा कि अपना आईटीआई समय पर जाना, अपना काम अच्छे से करना, सब चीज अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देना, अपना आईटीआई में ड्रेस में जाना। तो वो सब चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है आपको। तो ये हमारा जो है कि आज का जो उद्देश्य है यही, कि जो ये एक्टिविटी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, इसको आप अपनी लाइफ में भी फॉलो कीजिएगा, अपनाइएगा इस चीज को भी। ठीक। सो इसको हम यहीं पर ही क्लियर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। ओके।